चिली वैल्यू चेन्स पे हम काम कर हम एक साथ काम करने के लिए चाहते हैं। सो यहाँ भी आपका विचार, आपका गाइडेंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। सर अनदर एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है सीआईआई का, जो हमने कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक पायलट प्रोजेक्ट ऑन अपग्रेडेशन ऑफ रूरल हाट्स। और हम देख रहे हैं कि कैसे 5 हाट लेके स्टेट पे हम काम कर सकते हैं, ताकि हम मार्केट लिंकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बना पाते हैं। सर आपको याद शायद होगा कि पिछले साल हमने एक ऑर्गेनाइज किया था इनोवेटिव फार्मर्स मीट गोरखपुर में, फर्रुखाबाद में और कानपुर में, और उसमें हम 10,000 से भी ज्यादा फार्मर आए थे। और हमारा गर्व की ये बात है कि आपका ग्रेशियस प्रेजेंस हमको गोरखपुर में मिला था सर। और सीआईआई से वी आर रियली कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स कैटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। कैसे हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द सेक्टर तो सेंट्रल है सर हमारे सीआईआई का विचारधारा में। और वी आर आल्सो वर्किंग इन उत्तर प्रदेश विद द थीम, एंड वी आर कमिटेड to work with the government of Uttar Pradesh and the farming community, especially the farming community, sir, to build a very strong rural ecosystem. माननीय मुख्यमंत्री जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूं आज की इस सेक्टर की इस बढ़ोतरी के लिए सीआईआई का पूरा सहयोग आपका गवर्नमेंट का साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सीबी सर। अब मैं मिस्टर अजय श्रीराम, चेयरमैन सीआईआई एग्रो एंड फूड टेक 2020 को बुलाना चाहता हूं, ताकि वो अपना एड्रेस दे पाए। श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री चंद्रजीत बैनर्जी, डायरेक्टर जनरल सीआईआई, मिस्टर निखिल साहनी, चेयरमैन सीआईआई नॉर्दर्न रीजन, श्री अभिमन्यु मुंजाल, डिप्टी चेयरमैन सीआईआई नॉर्दर्न रीजन, भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं शुरू में तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमारे साथ एक कॉन्फ्रेंस में वो आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आए हैं आज। उनकी प्रेजेंस से, उनके यहाँ पे होने से सारे कॉन्फ्रेंस पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट इस कॉन्फ्रेंस में, एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में, फूड कॉन्फ्रेंस में इतना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहा है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं भी अपनी तरफ से आपको और आपके स्टेट गवर्नमेंट के सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आपने जो इतना जंप करा है 10 पोजीशन, वो बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इस तरह का काम करा है। इस बार जो ये एग्रोटेक कर रहे हैं जी, हम ये 14वीं एग्रोटेक है। हम हर 2 साल करते हैं नॉर्मली चंडीगढ़ में, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस आजकल है, इसलिए हम लोग वहां पे फिजिकली नहीं कर सकते, और इस बार हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करा है। खुशी ये है कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। लगभग 200 स्पीकर्स हैं, 125 एग्जिबिटर्स हैं, कम से कम 50,000 कम से कम काश्तकार आएंगे, 120 के करीब लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और फैसिलिटीज एग्जिबिट कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस पे हम ये कोशिश करेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन चीजों के बारे में हम कैसे बात कर सकें, ताकि काश्तकार के साथ हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें, ताकि फार्मिंग में उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। जो प्राइम मिनिस्टर का और आपकी गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, मूविंग टू वन नेशन वन मार्केट, हम लोग की समझ से ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। यही देश में चाहिए, यही देश में जरूरी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 लागू करा है, हम उसके फुल्ली सपोर्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं जो कुछ हम कर सकें इसको प्रोमोगेट करें, हम स्प्रेड करें, ताकि काश्तकार को अल्टीमेटली फायदा होगा। जिस तरह हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी कि ये ऑर्डिनेंस आने से काश्तकार को चॉइस मिलता है,
काश्तकार अपने आप डिसाइड कर सकता है कि वो एपीएमसी एक्ट के थ्रू मंडी में बेचे या किसी और को बेचे लॉन्ग टर्म में। और हमने बहुत बार देखा है कि इस तरीके से जब काश्तकार को फ्रीडम मिलती है तो रिलेशनशिप्स बहुत सारे लोगों से बनती है, जिससे अल्टीमेटली काश्तकार को, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स को और देश को ये फायदा होता है। ये बल्क बाइंग अगर शुरू हो जाए मंडियों के बाहर, मेरी समझ से प्राइवेट सेक्टर का इनपुट और इन्वॉल्वमेंट से काश्तकार को फायदा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्राइस एश्योरेंस मिलेगा, करेक्ट प्राइस एश्योरेंस मिलेगा, ताकि जो कुछ भी अग्रीड मिनिमम प्राइस है, जो कुछ भी अग्रीड प्राइस जो काश्तकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ अग्री हुआ है वो काश्तकार को मिलेगा और पैसे उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि भाई इंतजार करना पड़ेगा और मालूम नहीं चलेगा कब ये पैसे पहुंचेंगे। मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जैसे भारत सब में कैसे ये फ्रीडम से, ये फार्मर और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप से कैसे फायदा हुआ है। पहले तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश में मिर्ची, चिलीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गई है। उसमें हमने देखा है कि काश्तकार को लगभग 13% हायर प्रोडक्टिविटी मिली है और प्राइवेट सेक्टर मिर्ची को फार्म गेट से ले जाते हैं, तो उसमें फ्रेट बेनिफिट भी काश्तकार को मिलता है। बिहार स्टेट में केला, बनानास, वहां पे भी यील्ड इंप्रूव करी है, क्वालिटी इंप्रूव करी है और इनकम इंप्रूव करी है। ये प्राइवेट प्रोक्योरमेंट से 6 बार ज्यादा बेच अब प्राइवेट सेक्टर को हो रही है पिछले 8 साल में, और 100% बायबैक एश्योरेंस है और मिनिमम प्राइस सपोर्ट है, उसको फायदा हुआ है। सिमिलरली चावल, राइस वैल्यू चेन में हरियाणा के फार्मर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा हुआ है। अगर मैं एग्जांपल अपना दूं, हमारी 4 शुगर फैक्ट्री है यूपी में। 5 साल पहले लगभग यील्ड काश्तकार की 1 हेक्टेयर पे करीब 65 टन होती थी। अब क्योंकि वैरायटी चेंज से लगभग 80 टन पर हेक्टेयर यील्ड आ गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिन काश्तकारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे 160,000 काश्तकार हमें गन्ना देते हैं, उसमें से काफी काश्तकार को 150 टन यील्ड पर हेक्टेयर मिल रहा है और कुछ काश्तकार तो ऐसे हैं जिनको 200 टन भी मिल रहा है। और ये है क्योंकि हम लोग उनके साथ क्लोजली काम करते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, उनसे साथ बातचीत करते रहते हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे बढ़ाइए, कैसे बेहतर करें ताकि आपकी यील्ड बढ़ेगी। इससे काश्तकार को बहुत फायदा होता है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं भारत भर में, मैं और नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है मुख्यमंत्री जी कि प्राइवेट सेक्टर अब बहुत देख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएं, फार्म गेट परचेजिंग कैसे बढ़ाएं, कलेक्शन और स्टोरेज फैसिलिटीज कैसे हम लोग और लगाएं ताकि वैल्यू एडिशन होगा काश्तकारों को। मैं ये जरूर कहूंगा जी कि इस बार जो हम लोग ये एग्रोटेक कर रहे हैं, इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए और मैं एक एग्जांपल अगर एक आइडिया दूं कि शुगर फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कनेक्ट काश्तकारों के साथ बड़ा जबरदस्त है। अगर शुगर फैक्ट्रीज एक हब बन जाए फूड प्रोसेसिंग के लिए और हम लोग जॉइंटली काम करें, मेरे ख्याल से इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और काश्तकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट पेमेंट और ग्रोथ ऑफ द फार्मर्स इनकम जरूर फायदा होगा। ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारी जी, इसका थीम है टेक्नोलॉजी इन फूड एंड एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल करना हम लोग भी चाहते हैं, ये जरूर हो। भारत जैसे देश में जहां 60-65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बैंक करती है, उनका इनकम इंप्रूव करना और बढ़ाना हम लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें मालूम है कि जब क्वालिटी इनपुट्स मिल जाएंगे, जब टेक्नोलॉजी शेयर होगी, तो काश्तकार की इनपुट जरूर बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी, जिससे इनकम जरूर बढ़ेगी। मुझे खुशी की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आजकल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री
के साथ क्लोजली काम कर रही है एक डेटा बैंक बनाने के लिए सारे काश्तकारों को भारत भर में। अगर ये डेटा बैंक बन जाए तब कनेक्शन काश्तकार के साथ बहुत बढ़ सकता है और फार्मर्स को इससे जरूर फायदा मिलेगा। डिजिटल सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस उनके साथ शेयर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो एग्रोटेक कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, इसमें हमारे मेंबरशिप भारत से ही नहीं बट बाहर के देशों से भी बहुत सारे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थिंकिंग में फार्मर्स को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, सबको बहुत सीखने के लिए मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में इतने सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स उत्तर प्रदेश को देखते हैं और सीखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से कि और कैसे बढ़ाएं फार्मर की प्रोडक्टिविटी, फार्मर की इनकम, और कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम लोग और आगे बढ़ा सकें। ये एग्रीकल्चर बेस को आपके स्टेट ने ही बहुत फोकस दिया ही है। स्टेट गवर्नमेंट has accorded high priority to the sector and have already established 3 agro-food parks, 4 pack houses and 4 AEZs in Uttar Pradesh. This is a great step forward, Pradhan Mantri ji, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी, सॉरी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये टेक्नोलॉजी और फार्मर्स के साथ इंटरैक्शन करके कि उत्तर प्रदेश स्टेट में फायदा होगा। मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ आए आज, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पार्टिसिपेशन से इस कॉन्फ्रेंस में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भारत भर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अजय श्रीराम। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मिस्टर श्रीराम भी कह रहे थे, हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश में चीनी की काम करती है, और मैं भी बिल्कुल कह सकता हूं कि काश्तकारी किसानों की यील्ड और प्रोडक्टिविटी हमारे प्रदेश में बिल्कुल बहुत ही बढ़ेगी आने दिनों में भी। सर, इसके साथ अगर आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, चीफ गेस्ट, टू प्लीज एड्रेस अस। सीआईआई द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष सीआईआई एग्री एंड फूड एग्री वीक 2020 के अध्यक्ष श्री अजय एस श्रीराम जी, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल सीआईआई श्री चंद्रजीत बैनर्जी जी, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री निखिल सानी जी, उपाध्यक्ष श्रीमान अभिमन्यु मुंजाल जी, लखनऊ में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित कृषि उत्पादन के आयुक्त श्यालोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, एमएसएमई के हमारे अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान श्री मनोज सिंह जी, सीआईआई से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद सीआईआई ने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए
16 से 22 अक्टूबर के बीच में इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 का आयोजन किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस कालखंड में जब देश में भी और दुनिया में भी अनेक सेक्टर व्यापक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उन स्थितियों में कृषि सेक्टर ने हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की है। और जब देश के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है और कृषि में खाद्यान्न, सब्जी, चीनी और दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है। कोविड-19 के इस कालखंड में जो ये आयोजन हो रहे हैं, ये वास्तव में इस सेक्टर की प्रासंगिकता और इसके लिए जो व्यापक संभावनाएं हैं उनको भी ये प्रदर्शित करता है। मैं इसके लिए CII को इस प्रकार के आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि मार्च में भारत के अंदर कोविड-19 ने दस्तक दी थी और 25 मार्च से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। लॉकडाउन के इस दौरान भी प्रदेश में हमारी रबी की फसल तैयार हो चुकी थी और उस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रबी की फसल में गेहूं और अन्य जितने भी फसलें तैयार थी उसके लिए जो भी आवश्यक साधन और संसाधन प्रदेश के किसानों के लिए आवश्यक थे उन्हें उपलब्ध कराने और उसके माध्यम से अपने कृषि सेक्टर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी। प्रदेश के अंदर किसानों की उपज का दाम उसे प्राप्त हो सके, 6000 के आसपास हम लोगों ने क्रय केंद्र स्थापित किए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं और लगभग 39,000 मीट्रिक टन चने की खरीद हम लोगों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से करने में स्वयं सफलता प्राप्त की, जो कि राज्य सरकार ने व्यापक पैमाने पर क्रय केंद्र स्थापित किए थे। इसलिए मार्केट में भी किसानों को अच्छा दाम मिला। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर कोविड-19 के इस कालखंड में भी हम लोगों ने अपनी सभी 119 चीनी मिलों का सफल संचालन भी किया। एक भी चीनी मिल से या एक भी प्रोक्योरमेंट सेंटर से कहीं भी कोविड-19 के संक्रमण की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने गाइडलाइन का भी पालन किया, लेकिन साथ साथ किसानों के
हितों को भी ध्यान में रख करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया। वर्तमान में भी खरीफ की फसल किसानों की तैयारी के साथ ही हम लोगों ने लगभग 4000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित किए हैं और ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में किसान को उपलब्ध हो। इसके तहत खरीदारी भी पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। हमारे लिए कृषि और किसान कल्याण ये सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। कई दशकों से गरीबी और विपन्नता का दंश झेल रहा जो हमारा किसान है, वो आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम आने के बाद से प्रारंभ किए, चाहे वह आते ही कृषि ऋण माफी की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक किसानों को दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ हो, या भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या किसानों के लिए दी जाने वाली उन तमाम प्रकार की सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। व्यवस्थित रूप से इसे प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य किया गया। प्रदेश में किसानों और खेती किसानी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम समय समय पर उठाने की आवश्यकता थी, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में उस प्रकार के कदम उठाए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार का भरपूर सहयोग प्रदेश को इस संबंध में लगातार प्राप्त हुआ है और निरंतर अभी भी प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने कृषि निर्यात नीति जारी कर किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की भी एक पहल की है और उत्तर प्रदेश में मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में एक है। उत्तर प्रदेश में हमारे 92% किसान लघु और सीमांत के दायरे में आते हैं, यानी छोटी जोत होने के कारण उन किसानों को आर्थिक उत्थान के लिए संगठित करना भी आवश्यक है। इस दिशा से भारत सरकार ने अभी 10,000 से अधिक 10,000 एफपीओस के गठन के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत राज्य सरकार ने भी ये प्रयास प्रारंभ किया है कि हम लोग पहले चरण में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 825 विकास खंड हैं। हर एक विकास खंड में हम लोग पहले चरण में एक एफपीओस का गठन करने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि एफपीओस के माध्यम से उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता हो सके। इस दिशा से यह कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। किसान अपने उत्पादों को सुविधानुसार लाभकारी मूल्य पर विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य के साथ 45 कृषि उत्पादों को हम लोगों ने प्रदेश में मंडी शुल्क से भी मुक्त किया है। इससे किसानों को स्वेच्छानुसार उनके उत्पादों के विक्रय का अवसर मिला है, जो उनकी आय में वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो घोषणा की है, उत्तर प्रदेश ने उसके अनुरूप अपने यहां कार्रवाई प्रारंभ की है। इससे संबंधित प्रस्ताव हम लोग भारत सरकार में पहले प्रेषित कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलों के सुरक्षित भंडारण हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा आगामी 4 वर्ष में न्याय पंचायत स्तर पर 100 मीट्रिक टन से लेकर
5,000 मीट्रिक टन क्षमता के 5,380 गोदामों के निर्माण हेतु 2,600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इससे 8,50,000 मीट्रिक टन फसल को सुरक्षित रखने की एक भंडारण क्षमता अतिरिक्त प्रदेश के अंदर सृजित होगी। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 मंडियों में फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर्स की सुविधा का भी निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। राज्य में पहले से उपलब्ध जनपद लखनऊ व सहारनपुर के 2 मैंगो पैक हाउस के अतिरिक्त जनपद अमरोहा और वाराणसी में 2 मैंगो पैक हाउस का निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा है। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो योजना है, इसको बढ़ावा देने के क्रम में कृषि पर आधारित उत्पादों पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे किसानों को सीधे लाभ प्राप्त हो सके और इसी क्रम में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 37,805 उद्यमों के उन्नयन का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका बेसलाइन सर्वे और ओडीओपी का चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है और बहुत शीघ्र मंत्री परिषद से इसे अपनी स्वीकृति भी प्राप्त होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जनपद समेत हमारे 11 जनपद काला नमक चावल के लिए जीआई सूची में दर्ज किए गए हैं। इससे बासमती के साथ साथ काला नमक चावल के क्षेत्र में भी प्रदेश अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा। यह उपलब्धि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, श्री नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया का एक मेगा प्रोजेक्ट जो नेटवर्किंग मोड पर हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी शीतगृह जिनकी भंडारण क्षमता 4,000 मीट्रिक टन से कम न हो और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जिनकी क्षमता 10 टन प्रतिदिन से अधिक प्रसंस्करण करने की है, ऐसे सभी इकाइयों को मंडी उपस्थल घोषित किया गया है। मंडी उपस्थल को राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क और बैंक गारंटी से भी हमने उसे मुक्त किया है। वाराणसी व आसपास के क्षेत्रों में किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। गत वर्ष यहां से अरब देशों को सब्जियों का निर्यात किया गया था। सरकार द्वारा गठित किए गए कृषि उत्पादक संगठनों द्वारा संगठित रूप से अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होने से इसके निर्यात की संभावनाएं और विकसित होंगी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी कृषि हितकारी अधिनियम के माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी विपणन तथा उसके भंडारण की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त किसान या किसानों के समूह अपने उत्पाद और लाभकारी विपणन के लिए उद्यमियों से करार कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्यमिता की संभावनाएं विकसित होंगी। इससे प्रदेश के किसानों के साथ ही उद्योग जगत को भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि सीआईआई के इस आयोजन से प्रदेश के किसानों और कृषि क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही इसमें प्रतिभाग कर रहे उद्यमी
प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न फसलों, सब्जियों, फलों, दुग्धतान्य क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी प्रेरित होंगे। मैं एक बार फिर से CII के इस आयोजन के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के केंद्र और प्रदेश सरकार के इस अभियान में CII भी अपना योगदान निरंतर हमें उपलब्ध कराएगा। मैं एक बार फिर से आपके इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब मैं श्री अभिमन्यु मुंजाल को बुलाना चाहता हूं ताकि वो वोट ऑफ थैंक्स दे पाए। श्री योगी आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, Mr. Ajay Shriram, past president CI and president CI Agro and Food Tech 2020, Mr. Chandrajit Banerjee, Director General CI, Mr. Nikhil Sahni, Chairman CI Northern Region. A very good afternoon to everybody. Taking cue from Honorable Prime Minister's vision of making India a USD $5 trillion economy by 2025, the government of Uttar Pradesh has, under the leadership of Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Chief Minister, has set an ambitious target of taking Uttar Pradesh to a USD $1 trillion economy. Respected sir, your commitment is a vision for CI, and CI is committed towards your priorities to achieve this vision. Ladies and gentlemen, Uttar Pradesh is one of the major producers of horticultural crops and food grains in India, which serves as lucrative base for food processing industry. Also being a predominant sector in the state, agriculture and allied activities contribute to 21% of gross state value added in 1920. The growth opportunities for the state in this sector is immense. As far as investment opportunities for entrepreneurs in the food and agri sector is concerned, it makes an ideal case for investment in the state. For instance, UP strategic location as a gateway to East India and Nepal, well connected through extensive rail and road network, Amritsar, Delhi, Calcutta, and Delhi-Mumbai industrial corridors pass through the state. Thus, food grains and finished products can easily be transported. Another investment case is a diverse climatic condition. The state can be segmented into 9 agro-climatic zones and has specialities from different forms of agro-commodities. The state also has developed industrial infrastructure and industrial parks and clusters. Last but not the least, abundant production of raw material, food grain, fruit, vegetables, sugarcane, etc. Honorable Chief Minister, sir, your presence in CI Agro and Food Tech 2020 reiterates commitment that the government of Uttar Pradesh has towards the agriculture and processing sector in the next phase of growth and development. I can assure you that CI Agri and Food Tech will create new synergies for investments in the sector and in the state of Uttar Pradesh. With these words, I would like to propose a formal vote of thanks. First and foremost, I would like to thank Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Chief Minister, Government of Uttar Pradesh, for his highly inspirational address and how Uttar Pradesh is becoming the next global food destination. Sir, we are grateful for your presence and participation
and we would not leave any stone unturned to make this happen. Sir, बहुत धन्यवाद for you for being here with us. It's very, very inspiring. Honorable Chief Minister, I reiterate that stands committed towards the growth of the state. I would also like to thank my colleagues from CI, Mr. Ajay Shriram, Chandrajit and Nikhil for being a part of this event. Thank you, sir, and we are all committed towards fulfilling your vision. Thank you and namaskar. आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर